एक्सपो सेंटर पर धमाके की आवाज सुनी गई है। रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि एक्सपो सेंटर के पास जिस तरीके से ड्रोन गिरा है, मलबा बरामद किए जाने की भी एक बड़ी खबर मिल पा रही है। इस बीच वहां किस तरीके से धमाके की आवाज सुनी गई, सुनिए। इस बीच एयर डिफेंस फोर्स की तरफ से ड्रोन को मार गिराए जाने का भी दावा किया जा रहा है। एक्सपो सेंटर इस बार ये लोकेशन बताई जा रही है जहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि मॉस्को जिस तरीके से टारगेट पर रहा है, लगातार हो रहे ड्रोन हमलों के बाद ये बड़ी खबर, जहां ड्रोन अटैक के बाद अब वनुकोवो एयरपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया गया है। एक बार फिर से बता दी, एक और बड़ी खबर है, एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को बंद रखने का फैसला लिया गया है। ड्रोन अटैक में किसी के हालांकि हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और इस बीच एम्बुलेंस और सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंच गए हैं। ड्रोन अटैक पर रूसी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से बयान। एक और बड़ी खबर, जहां कीव ने मॉस्को पर आतंकी हमला किया है, रूस की तरफ से यह बात कही जा रही है और इस बीच नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर ड्रोन गिरा है। अब जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लगातार हो रहे ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को में भी अलर्ट जरूर है, लेकिन इस बीच जो अभी अटैक हुआ है, जो अभी हमला हुआ है, उसके बारे में जानकारी मिल पा रही है कि नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर यह ड्रोन गिराया गया है और इस बीच ये बयान सामने आया है रूसी डिफेंस मिनिस्टर का। कीव ने मॉस्को पर आतंकी हमला किया है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर यह ड्रोन गिरा है। जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, एक और बड़ी खबर, एक बार फिर से मॉस्को पर ड्रोन अटैक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी समयानुसार 4 बजे यानी भारतीय समयानुसार 6:30 बजे का वक्त था जब यूक्रेन का एक ड्रोन मॉस्को रीजन में आया। उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तहत उसका जो पाथ है उसको पहले चेंज किया गया और जिसकी वजह से ड्रोन फिर एक जगह पर जाकर गिर गया। तो जाहिर है कि यूक्रेन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि मॉस्को में कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हो या एसेट्स हो, उसको गिराया जा सके, उस पर अटैक किया जा सके, जिसमें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ड्रोन के आने का सिलसिला जारी है, आई एम सॉरी टू बट इन मनीष, लेकिन अगर कामयाबी नहीं मिली तो एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट्स पर आवाजाही बंद क्यों? देखिए, दरअसल एयरपोर्ट को इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि जब ड्रोन एयर स्पेस में आता है तो उसे मार गिराने के लिए आपको जब एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना है, तब जरूरी है कि कोई फ्लाइट आ ना रहा हो। क्योंकि वैसी स्थिति में ये संभावना रहती है कि आपके एयर डिफेंस का मिसाइल जो है वो बजाय ड्रोन के उस फ्लाइट को कहीं अटैक ना कर दे। चलिए, नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।